कभी कभी ऐसा होता है ना कि वीकेंड है, घर पर हैं और फोन एकदम शांत पड़ा है, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, और मन में एक सवाल उठता है कि यार कहीं मुझ में ही तो कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या हो अगर ये अकेलापन, ये कम दोस्त होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही रेयर, एक बहुत ही अनोखी ताकत का सिग्नल हो। सोचिए, आप किसी पार्टी में हैं, चारों तरफ हंसी मजाक चल रहा है, सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और आप बस एक कोने में खड़े होकर सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अगर ये फीलिंग जानी पहचानी लगती है तो ये बातें आपके लिए ही हैं। देखिए, बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि जितने ज्यादा दोस्त उतनी ज्यादा इज्जत। हमारी कीमत हमारी फ्रेंड लिस्ट की लंबाई से तय होती है। सोशल मीडिया पर जितने ज्यादा फॉलोअर्स उतने ही हम सक्सेसफुल हैं। पर सच कहूं, ये बस एक मिथक है, एक झूठ है, और आज हम इसी को तोड़ने वाले हैं। आज हम एक बिल्कुल अलग नजरिया देखने वाले हैं। एक ऐसा सच जो शायद आपको हैरान कर दे कि कम दोस्त होना कोई खामी नहीं है। ये तो एक बहुत ही खास पर्सनालिटी की निशानी है। ये इस बात का सबूत है कि शायद आप टूटे हुए नहीं, बल्कि आप चुने हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ 3%। जिन खासियतों की हम अभी बात करने वाले हैं ना, वो दुनिया की आबादी में सिर्फ 3% लोगों में पाई जाती हैं। जरा सोच कर देखिए, ये कितना कितना रेयर है। और जो चीज़ जितनी रेयर होती है वो उतनी ही कीमती भी होती है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हम पहले तो लोकप्रियता के इस मिथक को समझेंगे, फिर एक एक करके उन 5 दुर्लभ गुणों पर बात करेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि इन सब का मतलब क्या है और क्यों ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा पहला गुण है छोटी मोटी फिजूल की बातों से बिल्कुल ऊपर उठ जाना, सतहीपन को पूरी तरह से नकार देना। मतलब ऐसे लोगों को ना मौसम कैसा है या कौन क्या कर रहा है, इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें बात करनी होती है जिंदगी के मकसद पर, सपनों पर, बड़े आइडियाज पर। साइकोलॉजी में इसे इंटेलेक्चुअल सॉलिट्यूड यानी बौद्धिक एकांत कहते हैं। आसान भाषा में इन्हें गहरी और मतलब वाली बातचीत पसंद होती है, बेकार की गॉसिप नहीं। तो अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि क्यों किसी पार्टी में जहां सब सिर्फ मीम्स और गॉसिप की बातें कर रहे होते हैं, ऐसा इंसान एकदम अकेला और डिस्कनेक्टेड महसूस करता है। क्योंकि उसे वो सारी बातें खोखली लगती हैं। उसे एक रूहानी जुड़ाव चाहिए, और जब वो नहीं मिलता तो उसे अकेले रहना ज्यादा बेहतर लगता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे दुर्लभ गुण की। और ये वाला जो है ना, ये थोड़ा अलग है। ये एक सुपर पावर भी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी। ये लोग ना एक इमोशनल स्पंज की तरह होते हैं। मतलब ये सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनते, ये उन शब्दों के पीछे की फीलिंग्स को, एनर्जी को अपने अंदर सोख लेते हैं। इसे हाई एम्पैथी सेंसिटिविटी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी की झूठी मुस्कान के पीछे का दर्द देख लेते हैं, किसी के गुस्से के पीछे का डर महसूस कर लेते हैं। और यही वजह है कि भीड़ भाड़ वाली जगहें, बड़ी बड़ी पार्टियां इन्हें इमोशनली थका देती हैं, क्योंकि वहां ये हर इंसान की एनर्जी को महसूस कर रहे होते हैं। तो अगर कोई इन्हें एंटी सोशल कहता है तो वो गलत है। ये एंटी सोशल होना नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है, खुद को इमोशनल बर्नआउट से बचाने का एक तरीका। अब आते हैं हम अपने तीसरे गुण पर, और सच कहूं तो ये शायद सबसे पावरफुल है। ये है बिना किसी समझौते के असली बने रहना, अटूट प्रामाणिकता। फिलॉसफी में इसके लिए एक शब्द है, एग्जिस्टेंशियल इंटेग्रिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि जो आप अंदर से हैं वही आप दुनिया को बाहर से दिखाते हैं। कोई मुखौटा नहीं, कोई दिखावा नहीं। ज्यादातर लोग कहीं फिट होने के लिए थोड़ा बहुत बदल जाते हैं, एक सोशल मास्क पहन लेते हैं। लेकिन ये 3% लोग ये ऐसा कर ही नहीं सकते। उनके लिए नकली हंसी हंसना भी मुश्किल है। महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीचे ने कहा था कि एक इंसान को हमेशा उस झुंड से लड़ना पड़ता है जो उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। ये लोग वही हैं, ये उस भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते जो गलत रास्ते पर जा रही हो। और ये कोई कमजोरी नहीं, ये बहुत बड़ी हिम्मत और ताकत की निशानी है। चलिए अब हम आ गए हैं आखिरी 2 गुणों पर, और ये दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि इन्हें एक ही सिक्के के 2 पहलू कहना गलत नहीं होगा। ये दोनों गुण किसी की भीतरी दुनिया से जुड़े हैं। चौथा गुण है आत्मनिर्भरता। मतलब जब ये लोग अकेले होते हैं ना, तो उन्हें बोरियत नहीं होती, उन्हें शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और इसी सुकून और शांति से जन्म लेता है हमारा 5वां गुण, एक मकसद के साथ जीना।
एक तरफ जहां पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के पीछे भाग रही है, ये इंसान चुपचाप अपने कमरे में बैठकर अपने हुनर को निखार रहा होता है, अपने सपनों पर काम कर रहा होता है। ये लोग ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनका वक्त और उनकी एनर्जी बहुत कीमती है। वो इसे फिजूल की चीजों पर बर्बाद नहीं कर सकते। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत करो। ये अकेलापन नहीं है, ये फोकस है, ये अनुशासन है। तो इन सभी 5 गुणों को समझने के बाद चलिए वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। क्या कम दोस्त होना वाकई में कोई कमी है? मुझे लगता है कि अब देखने का नजरिया बदल गया होगा। जिसे दुनिया एंटी सोशल कहती है, वो असल में सेल्फ प्रोटेक्टिंग है। जिसे हम टूटा हुआ समझ रहे थे, वो असल में टूटा हुआ नहीं, वो सिलेक्टिव है। और जिसे दुनिया कमजोर मानती है, वो असल में सबसे ज्यादा सेल्फ अवेयर है। तो अगली बार जब भी मन में ख्याल आए कि मेरे दोस्त इतने काम क्यों हैं, तो बस एक बार मुस्कुराइएगा और खुद को याद दिलाइएगा कि आप अकेले नहीं हैं, आप दुर्लभ हैं। यू आर रेयर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, भेड़ बकरियां झुंड में चलती हैं, शेर अकेला चलता है। वो अकेला इसलिए चलता है क्योंकि वो किसी के बनाए रास्ते पे नहीं चलता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। अपनी इस ताकत को पहचानिए और फिर खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या हो अगर ये एकांत, जिसे आज तक एक कमी समझा जाता था, असल में वही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर हो? इस पर सोचिएगा जरूर।